नमस्कार। आपका साहित्य रस यूट्यूब चैनल पर व फेसबुक पेज हनुमान प्रसाद जांगीड़ पर हार्दिक स्वागत। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। आज मैं आपको एक मोटिवेशन स्पीच सुनवाता हूं, बहुत शानदार है, ध्यान से सुनना। देखिए, हर इंसान जीवन में सफलता चाहता है, ब्रांड बनना चाहता है, अपनी वैल्यू बढ़ाना चाहता है। लेकिन इसका सूत्र क्या है, इसका आधार क्या है, बेस क्या है, नींव क्या है? तो इसका एक सूत्र ये भी है कि आपका जो आत्मविश्वास है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है, विल पावर है, वो आपकी दिशा और दशा दोनों को तय करता है साहब। दुनिया में जितने भी जिंदा जीव है साहब, उसमें से कुदरत ने सबसे कमजोर इंसान को बनाया साहब। हम पक्षियों की तरह साहब उड़ नहीं सकते, मछलियों की तरह तैर नहीं सकते, बाज किसी हमारी नजर नहीं है, चीते किसी हम में फुर्ती नहीं है। इंसान मच्छर काटने से मर सकता है साहब। इंसान को मच्छर काटने से डेंगू हो सकता है, उसकी प्लेट्स गिर सकती है और कभी कभी इंसान की मृत्यु भी हो सकती है साहब। अब साहब शतरंज का खेल ही देख लीजिए साहब, इसमें हाथी, घोड़ा, ऊंट, इन सब की ताकत है वो प्यादे से ज्यादा होती है साहब। प्यादा होता है जो मनुष्य को, इंसान का प्रतिनिधित्व करता है साहब, उसका प्रतीक है, इंसान का प्रतीक है साहब, और उसकी ताकत सबसे कमजोर है साहब। और वो प्यादा है, वो हाथी, घोड़ा, ऊंट, इन सब की जान बचाने के लिए साहब अपने आप को न्यौछावर कर देता है साहब। लेकिन कुदरत ने इंसान को एक सबसे बड़ा नायाज तोहफा दिया साहब, वो है उसकी बुद्धि। इस बुद्धि के बल पे मनुष्य मेहनत करके अपना नसीब बदल सकता है, अपनी जिंदगी बदल सकता है साहब। हम हवा में पक्षियों की तरह उड़ नहीं सकते, लेकिन साहब हमने हवाई जहाज बना दिए साहब। हम मछलियों की तरह पानी में तैर नहीं सकते, लेकिन हमने पनडुब्बी बना दी, लेंस बना दिया साहब, जिससे हम कई किलोमीटर दूर तक देख सकते हैं साहब। हमारे पास चीते की सी फुर्ती नहीं है, इसके बावजूद हमने सुपर पावर, सुपरसोनिक, सुपर स्पीड कारें बना दी साहब। कहने का मतलब यह है कि इंसान बुद्धि के बल पे अपनी जिंदगी को बदल सकता है, उसमें सामर्थ्य है साहब। हमारा देश कई बार चांद पे पहुंच चुका साहब। बहुत साल पहले हमारे देश ने एक चंद्रयान भेजा था साहब। इसरो ने एक चंद्रयान भेजा था, और उस चंद्रयान में स्क्वाड लीडर राकेश शर्मा थे, वो उसको लीड कर रहे थे, उस यान को चलाने में लीड कर रहे थे टीम में साहब। और जब साहब स्क्वाड लीडर मिस्टर राकेश शर्मा जब चंद्रमा पे पहुंच गए उस चंद्रयान के को लेकर के, तब हमारे देश की तत्कालीन प्रधानमंत्री जी श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने उन स्क्वाड लीडर राकेश शर्मा जी से पूछा था कि मिस्टर राकेश शर्मा, आप चांद पे कैसा महसूस कर रहे हैं, चांद से हमारा देश कैसा दिख रहा है? तो स्क्वाड लीडर राकेश शर्मा ने बहुत ही शानदार जवाब दिया था साहब कि मैं बिना हिचक कह सकता हूँ कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा साहब। मेरा जन्म, आपका जन्म भले ही कम पढ़े लिखे गरीब परिवार में हुआ हो, लेकिन आप चाहो तो आपकी मौत है वो एक विद्वान के रूप में हो सकती है साहब। अब्दुल कलाम साहब ने एक बहुत शानदार बात कही है साहब कि यदि आप मरने के बाद में जिंदा रहना चाहते हो तो दो में से सिर्फ एक काम कर जाओ, या तो पढ़ने लायक कुछ लिख जाओ या लिखने लायक कुछ कर जाओ साहब। हम दोनों में से एक ही काम करना नहीं चाहते। देखिए, मैं कोई ज्ञानी नहीं हूं साहब, पर ज्ञान का प्रेमी जरूर हूं। मैं कोई साइंटिस्ट नहीं हूं, पर लाइफ में एक्सपेरिमेंट जरूर करता हूं। जिंदगी जीना साहब एक कला है साहब। यदि आप कोई भी काम करते हो, उस काम में आप ब्रांड बनना चाहते हो, अपनी वैल्यू बढ़ाना चाहते हो, तो इस बात की आप गांठ दे लेना कि जो वक्त है ना, वही सबसे बड़ी पूंजी है, वही अनमोल हीरा है, वही रत्न है साहब।
24 घंटे का डेली का आपको शेड्यूल, टाइट टाइम मैनेजमेंट आपको बनाना पड़ेगा, शेड्यूल बनाना पड़ेगा साहब। 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करना साहब। यदि आप विद्यार्थी है तो रात को 1-2 बजे तक इतना डूब के पढ़ो साहब कि आपकी जान निकल जाएगी, इससे ज्यादा मन नहीं पढ़ सकता। उस दिन मान लेना कि आप सफलता की पहली सीढ़ी पे चढ़ चुके हो साहब। और उस रात को जो आपको नींद आएगी, उस नींद का आनंद अन्य रातों को आने वाली नींद के बनस्पत कई गुना ज्यादा बेहतरीन आनंददायक होगा साहब। वो पूरी जिंदगी आपको मेहनत करनी है साहब। महाभारत का युद्ध शुरू होने से पहले अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा था कि ऐसा कौन है व्यक्ति है जो जीवन में हार जाता है, ऐसा कौन व्यक्ति है जो सिद्धियां प्राप्त नहीं कर सकता है, ऐसा कौन व्यक्ति है जो सफलता तो प्राप्त कर लेता है लेकिन अंततः नाकामयाब रह जाता है, ऐसा कौन व्यक्ति है जो जीवन में खुश नहीं रह सकता। तो भगवान श्री कृष्ण ने बहुत ही शानदार संक्षिप्त में इसका उत्तर दिया था अर्जुन को कि संशयात्मा विनश्यति, अर्थात जो संशय में रहता है वो विनाश को प्राप्त होता है, वो नष्ट हो जाता है। संशय का मतलब है आप जो काम करते हो उस काम से संबंधित चाहे कितना भी क्रिटिकल हार्ड काम आपके पास क्यों ना आ जाए, भले आपको लगे कि ये काम मेरे से नहीं हो सकता, फिर भी आपको ये मानना पड़ेगा, आपको ये सोचना पड़ेगा कि आई कैन डू इट एंड आई विल डू इट। उसके पीछे पड़ जाओ साहब, वो काम आप कर लोगे साहब। सपने औकात से हमेशा बड़े होने चाहिए। अब उन सपनों को यथार्थ में परिलक्षित कैसे करें, इट डिपेंड्स अपॉन यू। आपको सपनों को पूरा करने के लिए अर्थात जो कर्म आप कर रहे हो उस कर्म को पूर्ण समर्पण, निष्ठा, ईमानदारी, तन्मयता, एकाग्रता, दत्त चित्तता के साथ में रात दिन ये करते हुए, एडी चोटी का जोर लगाते हुए, खूब भरसक प्रयास करते हुए, खूब गादी के पसीने निकालते हुए, भूख प्यास की चिंता न करते हुए दिन रात आपको मेहनत, कठोर परिश्रम करना पड़ेगा। तभी आप उस काम में ब्रांड बन सकते हो, वैल्यू बढ़ा सकते हो, सफलता प्राप्त कर सकते हो। अन्यथा साहब सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। कठोर परिश्रम ही सफलता की कुंजी है साहब। हमारे हिंदुस्तान के जितने भी सफलतम व्यक्ति है, चाहे टाटा हो, बिरला हो, डालमिया हो, विराट कोहली जी हो, सचिन तेंदुलकर साहब हो, धोनी जी हो, या अन्य फील्ड के अन्य संबंधित क्षेत्र के जो सफल व्यक्ति है, उन सबको देख लो साहब, वो यूं ही सफल नहीं मिले। उन्होंने रात दिन मेहनत की है साहब, हड्डियों को गलाया है, जी तोड़ मेहनत की है साहब, रात दिन एक किया है। ऐसे सफलता के उच्चतम आयाम पर नहीं पहुंचे साहब। एक इंसान को अपने जीवन में सामान्य जिंदगी जीने के लिए रोटी, कपड़ा, मकान के अलावा अगर किसी चीज की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है तो वो है शिक्षा साहब। शिक्षा आपकी जिंदगी बदल सकती है साहब। शिक्षा भले ही आपको विलासिता का जीवन न दे सके, लेकिन इस बात की गारंटी है आपको अपने लाइन में, क्षेत्र में ब्रांड बना देगी, आपकी वैल्यू बढ़ा देगी साहब। इसमें कोई संशय नहीं है साहब। आपको पता होगा बहुत साल पहले हमारे देश की एक मशहूर डांसर है, कथक डांसर है, सुधा चंद्रन जी, और उन्होंने एक बार ये निश्चय किया था कि कैलाश मानसरोवर है, वहाँ भगवान शिव जी का जो मंदिर है, उस मंदिर में भगवान शिव जी के सामने वो नृत्य करके भगवान शिव को खुश करेगी साहब, अपना नृत्य कला प्रदर्शन करेगी। लेकिन वक्त की नीति को कुछ और ही मंजूर था। जो शेड्यूल प्रोग्राम था सुधा चंद्रन जी का, कैलाश पर्वत पर भगवान शिव का जो मंदिर है वहाँ ये कथक डांस, नृत्य कला प्रदर्शित करने का जो शेड्यूल, जिस दिन कार्यक्रम था उससे ठीक पहले उनका एक्सीडेंट हो गया साहब, और एक पैर सुधा चंद्रन जी का काटना पड़ा। फिर भी सुधा चंद्रन जी ने हिम्मत नहीं हारी साहब, सिंथेटिक पैर लगाया साहब, एक नकली पैर, एक असली पैर से 8 साल तक रियाज किया, रिहर्सल किया, मेहनत किया, कंटिन्यू किया साहब। अंततः वे पुनः 8 साल के बाद में कैलाश मानसरोवर पर्वत है जिसकी ऊंचाई बहुत ज्यादा है साहब,
उस ऊंचाई को पैदल है, एक कृत्रिम पाँव, एक असली पाँव, एक सिंथेटिक पाँव, एक असली पाँव, दोनों पाँव से पैदल चल के कैलाश मानसरोवर पर्वत की शिखर पे उस भगवान शंकर के मंदिर पे पहुंची और 2 घंटा कंटिन्यू कथक नृत्य किया साहब। इसे कहते हैं साहब सेल्फ कॉन्फिडेंस साहब, आत्मविश्वास साहब। इसलिए कभी भी आप अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को, आत्मसम्मान को, आत्मविश्वास को कभी भी नहीं गिरने दे साहब। आपके यही काम आएगा, ये सफलता का सूत्रधर है और पूरी जिंदगी इसको सजोए रखना है, जीवंत रखना है। तभी हम अपने काम को पूर्ण निष्ठा के साथ में गहरी रुचि लेकर के पूर्ण मेहनत करके है वो अपने कर्म के, अपने कर्तव्य दायित्वों का निर्वहन कर सकेंगे और अपने काम में हम सफलता प्राप्त कर सकेंगे, ब्रांड बन सकेंगे, अपनी वैल्यू बढ़ा सकेंगे, अचीव कर सकेंगे साहब। अंत में मैं अपने इस स्पीच को विराम देने से पहले दे करके आपसे आग्रह करता हूं कि आप सभी इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और फेसबुक पेज हनुमान प्रसाद जहांगीर पे ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें। और अंत में आप सभी से ये भी आग्रह करता हूं कि हम सभी सत्कर्म करते हुए, मालिक का नाम लेते हुए, अपने परिवार, समाज, राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्य दायित्वों का भलीभांति निर्वहन करते हुए, अपने पेशेवर कर्तव्य दायित्वों का भी पूर्ण समर्पण, निष्ठा, ईमानदारी, तन्मयता, एकाग्रता, दत्तचित्तता के साथ में निर्वहन करते हुए, शांति का जीवन जीते हुए तरक्की के उच्चतम आयामों को प्राप्त करें। इसी आशा और विश्वास के साथ में जय हिंद, जय भारत, जय कानून, जय संविधान, जय साहित्य। नमस्कार, धन्यवाद।